नमस्कार श्रद्धालु भक्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे फाल्गुन मास की पावन आमले की एकादशी की वो दिव्य कथा जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान श्रीहरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है, एकादशी व्रत समस्त व्रतों में श्रेष्ठ है और आम्ल की एकादशी स्वयं श्रीहरि को अत्यंत प्रिय है। आम्ल की एकादशी का महत्व। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आम्लकी एकादशी कहा जाता है। आम्लकी अर्थात आंवला। मान्यता है कि जब भगवान श्रीहरि विष्णु ने सृष्टि की रचना की, तभी आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई। इसलिए आंवले के वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु का वास माना गया है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने से मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं। पौराणिक व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक वैभवशाली राज्य में चित्ररथ नाम के एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। राजा अत्यंत न्यायप्रिय, सत्यवादी और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके राज्य की प्रजा भी धर्म और भक्ति में लीन रहती थी। राजा ने एक नियम बना रखा था, मेरे राज्य में हर व्यक्ति एकादशी का व्रत अवश्य करेगा। थोड़ा समय गुजरने के पश्चात फाल्गुन शुक्ल एकादशी का दिन आया। पूरा राज्य भक्ति में डूब गया। मंदिर सजाए गए, दीप प्रज्वलित हुए और आंवले के वृक्ष की पूजा की जाने लगी। राजा स्वयं अपनी प्रजा के साथ आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की आराधना कर रहे थे। लेकिन ठीक उसी समय एक शिकारी जंगल में भटकते हुए इस राजा के राज्य में उस स्थान पर आ पहुंचा। वो शिकारी अत्यंत पापी था और जीव हिंसा करके ही अपना जीवन चलाता था। सुबह से कोई शिकार न मिलने के कारण भूख और प्यास से व्याकुल होकर वो मंदिर के एक कोने में बैठ गया। वहां बैठे बैठे उसने भगवान विष्णु की पूरी कथा और भजन सुना। हरि नाम का स्मरण ही पापों का नाश करता है। सारी रात राजा और प्रजा जागरण करते रहे और अनजाने में ही उस शिकारी का पूरी रात जागरण हो गया। उसने कुछ नहीं खाया पिया था और इस प्रकार उससे अनजाने में ही एकादशी का उपवास और जागरण हो गया। अब वक्त बीता और शिकारी धीरे धीरे वृद्ध हो गया और कुछ समय बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई। लेकिन आम्ल की एकादशी के उस व्रत और जागरण के प्रभाव से उसे अगले जन्म में राजा के घर जन्म मिला। धीरे धीरे वो बालक बड़ा हुआ। थोड़ा वक्त बीता और आगे चलकर वो एक बहुत ही तेजस्वी, धर्मात्मा और विष्णु भक्त राजा बना। एक दिन वो राजा शिकार के लिए जंगल गया, लेकिन अचानक से वो अपने साथियों से अलग होकर जंगल में रास्ता भटक गया और थककर एक वृक्ष के नीचे सो गया। तभी वहां डाकुओं का एक समूह आया। उन्होंने राजा को अकेला और सोया हुआ देखकर उस पर हमला कर दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने वार किया, उनके हथियार फूल बन गए और उसी क्षण राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। उसके नेत्र अग्नि के समान थे और वो काल रात्रि की तरह भयानक प्रतीत हो रही थी। उस देवी ने क्षण भर में सभी डाकुओं का नाश कर दिया। जब राजा कुछ समय बाद नींद से जागा तो उसने चारों ओर डाकुओं को मृत देखा। तब वो सोचने लगा, मेरी रक्षा किसने की? उसी समय एक आकाशवाणी हुई, हे राजन, तुम्हारी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु ने की है। पिछले जन्म में तुमने आम्ल की एकादशी का व्रत किया था, उसी का ये पुण्य फल है। ये सुनकर राजा भाव विभोर हो गया। उसने भगवान को प्रणाम किया और जीवन भर भगवान की भक्ति में लीन रहने का निश्चय किया। अंत में जब राजा की मृत्यु हुई तो वो विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। कथा की शिक्षा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, आम्ल की एकादशी का व्रत इतना शक्तिशाली है कि अनजाने में किया गया व्रत भी जीवन बदल देता है और जो श्रद्धा से करे उसे मोक्ष तक प्राप्त होता है। व्रत की विधि। इस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करें, सूर्य देव को अर्घ्य दें, भगवान विष्णु की पूजा करें, भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें, आंवले के वृक्ष में जल चढ़ाएं, मंत्र जप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। व्रत का फल। जो भक्त आम्ल की एकादशी का व्रत करता है, पाप नष्ट होते हैं, धन और सुख की प्राप्ति होती है, संतान सुख मिलता है, रोग दूर होते हैं, अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। समापन प्रार्थना। हे श्री हरि विष्णु, हे माता लक्ष्मी, हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें।
जो भक्त इस व्रत कथा को सुन रहे हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी, जय आमलकी एकादशी। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम नमो नारायणाय लिखें और पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। जय श्री राधे कृष्ण।